जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो चैलेंज लीजिए और अपने आप को चेंज कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाली हूं, जो कि मेरी पिछली वीडियोस में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सिलेक्टेड हूँ कहीं भी टीजीटी या पीजीटी या एलटी में? तो फ्रेंड्स, मेरा आंसर है नहीं, मैं कहीं भी सिलेक्टेड नहीं हूँ। और जो भी स्ट्रेटजीज़, जो भी बुक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने 2016 का इंटरव्यू भी दिया था और वहाँ भी मैं मेरिट में रह गई थी कुछ एक नंबर से। और उसके बाद 2021 का भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, वहाँ भी मैं बॉर्डर लाइन पर ही रह गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो नोट्स, जो भी बुक्स और जो भी स्ट्रेटजी मैं शेयर करती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। और इस चीज़ का जिक्र मैं हर बार इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बार बार अगर आप फेलियर की बात करते हो, बार बार अपनी फेलियर के बारे में अगर वीडियो में बताओगे तो आप व्यूवर्स भी डीमोटिवेट हो जाएंगे कि ये खुद फेलियर है और दूसरों को बता रही है, दूसरों को सिखा रही है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार एक ही चीज़ का जिक्र करूं, और मैं चाहती हूं कि मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी मोटिवेट करूं, ताकि जिस फेलियर से मैं गुजरी हूं उस फेलियर से आप लोग ना गुजरें। ठीक है फ्रेंड्स? और वो गलतियाँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन टाइम में की हैं वो गलतियाँ आप लोग ना करें, इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ एक अच्छा मटेरियल आप लोगों को कि आप कहाँ से प्रिपरेशन कीजिए, क्या स्ट्रेटेजी बनाइए, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आफ्टर ऑल ये आपकी ओपिनियन है कि आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें या ना करें। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आपकी अपनी ओपिनियन है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर स्ट्रेटेजी कुछ फ्रूटफुल लगती है तो आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ थैंक यू सो मच। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि एस.के. अरोरा बुक ही क्यों अच्छी है? रंजीत सिंह की बुक को आप अच्छी क्यों नहीं बताते हो, जबकि वो आपके पास है नहीं? अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप उसके बारे में ऐसा क्यों बोलते हो कि वो बुक अच्छी नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, आप उसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं जो चीज़ आपने पढ़ी है या जो चीज़ आपके पास है। ये बुक मैंने पढ़ी है और बहुत अच्छी है मेरे लिए। फिर से मैंने चीज़ें रिवाइज़ करनी स्टार्ट की है इसमें। ये लिटरेरी टर्म्स का चैप्टर है, फिर से स्टार्ट किया है। और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से किसी एक लिटरेरी टर्म को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ मेरे पास है मैं उसकी क्वालिटी के बारे में आप लोगों को बता सकती हूँ। और हाँ, रंजीत सिंह के बारे में मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उनकी जो बुक है उसके बारे में मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि वो बुक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं उसी बेस पर आप लोगों को रिकमेंड कर देती हूँ कि आप एस.के. अरोरा लीजिए, कि इससे बेटर है कि आप अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो अगर आपके पास रंजीत सिंह की बुक है तो आप उसी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बुक कोई भी बुरी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन यही था कि बुक कौन सी अच्छी है। जब आपके पास नहीं है तो आप उसे रिकमेंड क्यों नहीं करते हो, और आपको कैसे पता कि वो बुक बुरी है? तो ये बात बुक की हो गई। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि क्या ये बुक अकेली इनफ है? तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप इस बुक को 2 से 3 बार बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे तो ये अकेली बुक ही इनफ है लिटरेचर के लिए ओनली। क्योंकि इसमें ग्रामर का जो मटेरियल है वो इतना नहीं दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ से जनरल ग्रामर स्टार्ट है, जनरल ग्रामर का जो पोर्शन है वो स्टार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम मटेरियल किसी एक सब्जेक्ट को लेकर दिया गया है। किसी एक टॉपिक को लेकर बहुत ही कम मटेरियल, बहुत ही कम एक एक क्वेश्चंस, एक एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। तो आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे इससे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ग्रामर के लिए मैं आप लोगों को बता रही थी। वोकैब के लिए आप एस.पी. बख्शी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और बाकी जनरल इंग्लिश के लिए आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। ल्यूसेंट के लिए भी मेरे पास क्वेश्चन आया था कि ल्यूसेंट में बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी बुक आपको समझ में आए, जो भी बुक आपको बहुत अच्छी लगे, अंडरस्टैंडिंग हो, आप वो बुक लीजिए और उसी से प्रिपरेशन कीजिए। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि जो मैं बता रही हूँ आप वही लीजिए, मैं सिर्फ सजेस्ट करती हूँ, बाकी डिसीज़न आप लोगों का ही होना चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी बुक्स के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे नोट्स के लिए कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो कहाँ से बनाए हैं और कैसे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्टली नोट्स मेरे 2021 में बने हुए हैं और अब मैं इनमें सिर्फ कुछ चीज़ें जो चेंजेस होते हैं या फिर कुछ अपडेट या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो ऐड करनी रहती हैं वो ऐड कर देती हूँ, जो भी टॉपिक मैं रिवाइज़ करती हूँ, जो भी टॉपिक मैं पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग नोट्स, क्योंकि एक और रजिस्टर है, इनसे पहले जो शेक्सपियर के नोट्स हैं वो उसमें बने हैं और यहाँ पर सिर्फ मर्चेंट ऑफ वेनिस से स्टार्ट है और यही लास्ट एक प्ले है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें वर्ड्सवर्थ, मिल्टन की और गाल्सवर्दी की इसमें है। शेक्सपियर के लिए एक अलग से पूरा रजिस्टर है, क्योंकि फ्रेंड्स शेक्सपियर जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे प्लेज़ हैं और उनको डीपली पढ़ना होता है। तो शेक्सपियर के सारे प्लेज़ मैंने इस तरीके से बनाए हुए हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। और ये नोट्स मैंने कहाँ से बनाए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये नोट्स मैंने बुक्स बहुत 1-2 बुक से और मिलियन माइंड्स इंग्लिश जो चैनल है एक इंग्लिश के लिए फेमस है, टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कराते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं सर, उनसे, और बी इनक्रेडिबल से एक और चैनल इंग्लिश सूत्र और इंग्लिश डिस्कवरी, 3 से 4 चैनल इंग्लिश के लिए ये मैंने यूज़ किए हैं और एक अपनी जो बुक है वो यूज़ की है। तो उनसे मैंने ये सब नोट्स प्रिपेयर किए हैं। फ्रेंड्स आप सब भी ऐसे कर सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सोर्सेज को मिक्सअप करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। किसी एक सोर्स पर कभी भी आप विश्वास नहीं कर सकते कि आपको एक ही सोर्स से आपको नॉलेज मिल जाएगी या फिर सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, उसमें टाइम काफ़ी जाता है और इसीलिए 2021 में मेरा काफ़ी टाइम गया है इन सब को प्रिपेयर करने में। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अब मुझे कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, अब मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर लिया है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट कोटेशंस जो रहती हैं पूरे प्ले में, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरीके से मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो डिटेल में लिखे हुए हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उनको मेंशन कर लिया है। और इनसे भी अलग एक रजिस्टर मैंने बनाया है ओनली क्वेश्चंस के लिए, कि जो भी क्वेश्चंस मुझे अलग से किसी प्रैक्टिस सेट से या कहीं से भी मिलते हैं और जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता और इम्पोर्टेंट होते हैं तो मैं वो वहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई मेरी नोट्स की बात। यहाँ पर देखिए जॉन मिल्टन के इम्पोर्टेंट वर्क्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, यहाँ पर गाल्सवर्दी के इम्पोर्टेंट वर्क्स मैंने बनाए हुए हैं। और मैंने पीजीटी की भी प्रिपरेशन की थी तो मैंने पीजीटी के भी नोट्स बनाए हुए हैं, यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। इस वाले रजिस्टर में केवल जो राइटर्स हैं उनके लाइफ साइकिल्स मैंने बनाए हुए हैं, वर्क्स के लिए दूसरा रजिस्टर है। तो ये देखिए यहाँ पर जॉन कीट्स, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम पीजीटी के लिए भी बनाइए, तो जो स्ट्रेटेजी मैं टीजीटी के लिए बताती हूँ वही पीजीटी के लिए भी है। और सिर्फ पीजीटी के लिए आप ये नोट्स मेरे देख सकते हैं। जैसे जॉन कीट्स के लिए मैंने बनाए हुए हैं पूरी बायोग्राफी, पूरा लाइफ साइकिल, उनके लाइफ के जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डेट्स हैं, वो सब मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हैं। आई थिंक ये देखिए, और ये मैंने रिवाइज़ किए हुए हैं इसलिए इतना हाईलाइटेड है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। सेकंड है चार्ल्स लैम्ब, पीबी शेले, चार्ल्स डिकेंस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, थॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट, मुल्कराज आनंद, कमला दास, नसीम एज़ेकियल एंड वॉल्ट वाइटमैन, विलियम फॉकनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। और उसके बाद मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच के जो नोट्स हैं वो बनाए हुए हैं।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा टीजीटी फिजिटी के लिए जो रजिस्टर है। उसके बाद एमएच एब्राहम से मैंने कुछ लिटरेरी टर्म्स के नोट्स भी बनाए हैं। लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के नाम से जो नोट्स बनाए हैं वो एमएच एब्राहम से शॉर्ट करके बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करके। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल उनको मेंशन किया है। तो आप ये देख सकते हैं, इनको अभी रिवाइज़ करना रहता है, इसलिए ये आपको ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से बी लेटर से स्टार्ट है और इसी तरीके से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। और एक चीज़, अभी जो फ़िलहाल मैं जो नोट्स बना रही हूँ, जो चीज़ें मेरी रहती हैं उन सबको मैं अब मेंशन कर रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, समरीज़ जो भी हैं वो मैं अब बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये सब था मेरे नोट्स के बारे में। अभी भी अगर मेरी प्रिपरेशन के बारे में, मेरे नोट्स, मेरी बुक्स या कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं। ट्राई करूँगी या तो कमेंट में ही आप लोगों को आंसर करूँ या फिर उसके लिए कोई वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।